बहुत जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। अगर हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए तो अपने विशेष और मुद्दे से ना भटके। पहला बात हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप बोले कि ठीक है हमारे हिंदू भाई लोग बाछे को बेच देते हैं। आपका ये विषय था कि हमारे हिंदू भाई लोग बाछे को बेच देते हैं। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ कि हम जिस दल को संगठित कर रहे हैं आज बिहार में, तो उससे हमारे हिंदू भाई लोग बाछे को बेच देते हैं। लेकिन अगर हम संगठित ना हो तो उन लोगों को कौन समझाएगा, उन लोगों को प्रेरणा कौन देगा। हम एक संगठित होकर उसका सेमिनार करें, उसका एक मीटिंग रखें महीना 2 महीने पर, और उसके बाद हम लोग उसका शिविर लगा के उसके लिए उसको प्रेरणा दें कि जो गौ माता की बाछाओं को हम लोग बेचते हैं वही लोग जाके गौ तस्करी में जाते हैं। यही ना आपका कहना है? आप तो बोलिए। हाँ बोलिए। आप एक सेवक, हाँ आप पूजा कराते हैं, आप गौ पालन नहीं करते, हाँ। आपसे हो जाएगा समय। क्यों? सुनिए, हाँ। क्यों सुनिए, पीयूष आपसे ये बात संभव हो जाएगा क्योंकि हल्का आप पीछे। पालन नहीं कर रहे हैं। हम पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो पहले देखिए बाछा होता था, उसको उपयोग में लाया जाता था हल चलाने के लिए, किसी काम के लिए। लेकिन अब कौन कौन उससे होता है? पहला बात। दूसरा बात, जो भी जानवर रख रहा है, गाय हो या भैंस हो, जैसी में अच्छा हो जाएगा, कोई भी इंसान उसके पीछे 2000-4000 खर्च नहीं करता है। खर्च करके उसको करे कि दूध के लिए तैयार है। आप बताएं दूसरे क्लियर ये बात है? मेरी बात अब सुनिए ना। बोलिए। पहला बात ये हो गया, कोई भी गौ पालक इतना सेवा न कर पाता है तो उसको 2000-4000 खर्च करके रखे कि कम से कम दूध देने के लिए तैयार हो। लक्ष्य दे देता है। आज बताइए, जब हम अपने खुद न सुधरेंगे तो दूसरा कोई क्या सुधरेंगे? बिल्कुल सही बात है आपका कहना, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए कि अगर हम संगठित होंगे, हमारा हिंदू समाज संगठित होगा, और जब वो अगर एक गौशाला का निर्माण होगा बिहार में, जब हमारे 1 लाख गौ रक्षक दल होंगे, और वो दल एक जमीन जहाँ पर बंजर जमीन है, डीसी साहब से मिलके, एसडीओ साहब से मिलके, डीएम साहब से मिलकर वो जमीन को गौशाला के लिए करवाया जाएगा, और उसके बाद उसमें गौशाला बना करके वो 1 लाख लोग अगर 100 रुपये महीना देंगे तो उसका कितना पैसा हो जाएगा। अगर वो 50,000 लोग अगर 100 रुपये करके देंगे तो उसका कितना पैसा हो जाएगा। उसके लिए कैंपेनिंग करेंगे, ऐसे धार्मिक स्थलों पे एक दान पात्र रखेंगे जिसपे गौ सेवा के लिए लोग डोनेशन देंगे। उस डोनेशन से बाछा लोगों को पाला जाएगा, क्योंकि वो बाछा भी हमारे शिव जी का वाहन है, गौ भी हमारी माता है। छोटे ही तो उसको छोटे में ही हर घर से लेकर के घर से लेकर के उसको दिया जाएगा। रहा बात, अगर कोई लोभी लालची उसको बेच करना चाहता है, उसका शुल्क हम देंगे उसको, उसके बाद उससे लेंगे। सबकी सोच एक जैसे नहीं होती है, पूरा हिंदू समाज की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आप जैसे डिमोटिवेट पर्सन से अगर डिमोटिवेट हो जाएं और आज ही अपने कार्य को यहाँ बंद कर दें तो फिर विनाश हो जाएगा इस धरती पर। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप किसी घर में आग लगाए, आप जानते हैं कि 1 बाल्टी पानी से मैं उस आग को नहीं बुझा सकता हूँ। एक बार एक जगह में आग लगा था और बंदर ताली बजा करके उस तमाशा को देख रहा था। चिड़िया चोंच भर भर पानी ले जाकर गिरा रही थी, तो लोग हंसा कि तुम चिड़िया चोंच से पानी भरने से क्या तेरा आग बुझ सकता है? चिड़िया ने बोला कि मेरा आग बुझे या ना बुझे, इतिहास में लिखा जाएगा कि हम आग बुझाने के काम में आए और तुम तमाशा देखने के काम में आए। तो ये चीज इतिहास में लिखा जाएगा कि हम शांत बैठकर तमाशा देख रहे थे और गौ तस्करी हो रहा था, और हम अपना जीवन में मस्त थे, अपने माया जाल में मस्त थे। और आज अगर हम उसके प्रति कदम उठाते हैं तो सबसे बड़ा बात है कि मेरा परमात्मा देख रहा है कि जो गौ के शरीर को स्पर्श करता है उसके मृत्यु होने के बाद उसको बैतरनी नदी पूंछ पकड़ा करके गौ माता पार करती है। सिर्फ स्पर्श मात्र से अगर हम सेवा करें, अगर उनकी रक्षा करें, तो हमें उसका कितना पुण्य मिलेगा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता पंकज बाबू। इसीलिए मेरा एक ही कहना है कि हम संगठित हों और उस पर कदम उठाएं। होना नहीं होना ये परमात्मा के हाथ में है। हिंदू राष्ट्र होना नहीं होना ये परमात्मा के हाथ में है। तो क्या हम प्रयास भी ना करें? ठीक है, प्रयास करिए। हाँ, प्रयास करने के लिए कोई माना नहीं करता। हाँ, लेकिन जब हम जुटे हैं उस चीज में सुधारने के लिए, तो पहले हम अपने सुधरेंगे तब ना। कैसे 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 सुधरेंगे? हम 10 को जानवर पालेंगे, ठीक बात है।
10 को जानवर पालने हैं, 10 को ना पाल के हम 2 को पाले हाँ हैं। जो भी बच्चा दे उसको रखे, बाछी दे तो दूध देने लायक होता है बेचे, लेकिन संभव है? संभव आप करोगे तब ना होगा, आप करो ना पहले। संभव होवे न करेगा, क्यों नहीं होगा? संभव है ना। देखिए ये आपकी मानसिकता बन गई। मानसिकता नहीं है। मेरी बात समझिए, मेरी बात को समझिए। आज के मेरी जो बात ऐसा को आ समझिए, गया पहले ना, मेरी बात अपना सुनिए। माता पिता का पालन नहीं हो रहा, 100% अंडा दे क्यों दो। क्यों ऐसा हुआ? 100% आप इस बात को जानते हैं? कम 50% है ना, अच्छा इस बुढ़ाने अब वाला मुद्दा माता फिर पिता चेंज कर नहीं रहे हैं, करता। आप टॉपिक चेंज करते रहे, तो गौ आप रक्षा टॉपिक के चेंज बात कर कर रहे रहे हैं। देखिए टॉपिक बहुत सारा है, आप गौ जाते हैं कहीं से दूसरा जमा से हैं, तो वो जब मूर्ति देता है हमनी के, वो कौन भरोसा पर देता है मूर्ति उस? हाँ, जैसे मूर्ति शंकर जी का मूर्ति, पत्थर का मूर्ति या कुछ का मूर्ति हैं, वो भी तो बेचता है ना कम से कम, तो वो कौन भरोसा पर हमनी के देता है? भरोसा करें, कौन सामान लाता है, बनाता है, अपन मेहनत लेता है। अरे भरोसे पर ना कि मतलब मूर्ति भरोसा जाके करें, कौन बात? उसी ना बेचा जाता नो। कि ये देखिए अरे पागल वाला जा, तू हम क्यों गलती बोल रहे हैं कि बाबू? मतलब गौर अच्छा दे रहे हैं ना कि काठी लगे हम दे रहे हैं। अब वो जाके कोई चीज कर दिया पीछे में होकर कोई, अगर हम मूर्ति ले जाते हैं, चाहे फोटो के कोई चीज का मूर्ति या पत्थर मूर्ति है चाहे कुछ भी, अच्छा ये तो बताओ, हाँ मूर्ति लेने जा रहा है, ठीक, हाँ, मूर्ति कौन लेने जाता है? अरे हम आम लगे आम आम तुम आम आदमी को तो नहीं चिन रहा हाँ। है, जैसे बेचने वाला नहीं चिन रहा तो है, वैसी गौर अच्छा में वैसी आम दिखे हम चीनेंगे कि तुम काटे चिन वाला है कि रहा छाटे है, वाला है? तुम चिन रहा है, नहीं, गलत उसके है। पीछे एजेंट है। हमने ये भी अच्छा, सब एक चूज मिनट, चूज रहा रहे है। थे, बताइए आपका कहना, आपका कहना ठीक है, सुनिए, सुनिए, ए सुनिए, इतना बड़ा गांव में 3 गो साढ़ था, 3-4 गो साढ़ था ना, जबरदस्ती लाद दिया। 3 गो साढ़ बोल, जबकि 50 गो 100 गो लील गाय प्रतिदिन क्षतिग्रस्त कर रहा है ना, 100 गो लील गाय। अरे वो तो लील गाय तीन कहीं में गो रोडवन पर बेचना है, 20-20 को इसको दे दो हमको, 3 गो तो साढ़ वही ना था, बेचना है ना, 3-4 गो साढ़ था ना, तो कहाँ जबरदस्ती लोड कर दिया ट्रैक्टर, ठीक है, वो 50 सब ना दिया। खिलाएंगे बात साढ़ हम हम की बात हो रही है, हम नहीं बेच रहे, गलत है, कहाँ बेच रहे हैं? गलत है, हम सपोर्ट नहीं किया, बात हो रहे हैं। गांव के आदमी सपोर्ट किया। तो वही बोल रहे हैं कि जब मेरे घर में आज से पहले तो ये सब कुछ नहीं था, लेकिन आज के बाद हमको इस संगठन से ये पता चला कि गाय बेचाएगा तो वो नहीं बेचना, या बाछा जो भी रहेगा, तो हम अपने गार्जियन को बोलेंगे पिताजी ये करना खराब है, ये करना गलत है। अब उनकी मर्जी, जैसे हम बोलेंगे तो उनको समझ में आएगा ना कि हाँ कुछ तो बोल रहा है, तो कुछ फायदे के लिए ही बोल रहा है। तो बस मतलब यही इनका बोलना कहना चाह है रहा कि आज जो हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया, संगठन जो हमारा दल जो जुड़ा बिहार गया में, इससे इन्हें प्रेरणा मिला कि अपने माता पिता को ये बोलेंगे कि बादशाह को हमें किसी ऐसे आदमी को नहीं बेचना है जो कि आगे चलकर ये कत्ल खाने में जाए, चाहे वैसी जगह जाए। सिर्फ माता पिता जानवर अगर खुद सुधार लेगा ना अपने घर में, इसको अगल बगल 5 घर अपने से सुधार लेगा। सुधरेगा तो कोशिश करने के लिए बोल रहे हैं, आप सुन कर नहीं रहे हैं, आ रही है। अरे दूध लाकर जावे तक वाला सेवा होता है, खाने दूध सूखला। बोल रहा हूँ कि अगला आदमी का चेहरा बेच रहा है ना, वो कैसन आदमी है, जेकरा देखो कसैया नहीं ले जी, तेरा औकात ना हो कि जानवर पोस लेंगे, तोरा लिख के बिलाव दे रहे कलम करे, उसके लिए बनेगा ना। यही सोच आदमी को ले डूबता है। एगो अकबर बीरबल कहानी है, मतलब जंगल में 4 गो बंदर थे। बंदर को मतलब ठंड लग रहा था, तो लकड़ी इकट्ठा किया उसको जलाने के लिए, मतलब ये वो ना होता है सिलवा जो रतिया में जलता है, उसको पकड़ के लाया, बार बार सताया, बोला जल ही ना रहा है। तो ऊपर से वो तोता आया, बोला कि क्या कर रहा तू, पागल है, जुगनू है, साथ कैसे रह रहे। तो एक बार आया समझाया, 2 बार समझाया, और फिर लास्ट में समझ आया तो बंदर को गुस्सा बढ़ गया और तोता के मार दिया, जान मार दिया। तो मतलब ऐसे क्या सीख मिलता है कि मतलब पागल जो है उसको पागल रहना, उसको समझाने की कोशिश मत करें। सही है। इनका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब थोड़ा शॉर्ट में समझा दें कि इनका कहने का मतलब ये है कि किसी को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, तीसरे बार अगर वो ना समझे तो खुद को समझा लीजिए। सुनिए खुद को हम नहीं समझा पाएंगे भैया। पहला बात तो इतना आदमी बैठा हुआ है ना, इतना आदमी आज से लिखित देख के हम गौ पालते हैं तो ना देखें,
हाँ शपथ ले ले भाई, सब खड़ा हो गए, क्या दिक्कत है? शपथ ले ले, क्या दिक्कत है? कोई तो होगा, हाँ, सब लेगा। नहीं बेचेगा, क्या होगा बाबू, तुमको भारी ना होगा ना, इसलिए तो- और तू नहीं करेगा तुमको आपको पापा करेंगे। आज से तू पहले सोच लो, मछली मुर्गा खा ले, छोड़ दे बा। लिए जब से छोड़ दिया।